वेलकम, नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और इस वाली वीडियो के अंदर पर करने वाले हैं Infinix Note 10 Pro का रिव्यू। वाकई में 17,000 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला स्मार्टफोन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफर करता है। खास करके 8GB रैम 256GB स्टोरेज आपको मात्र 17,000 के अंदर मिल रही है, तो वाकई में देखने लायक फीचर है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस वाले फ़ोन को चेकआउट करने वाले हैं। अभी नया रिलीज़ हुआ है तो ट्रेंडिंग में जो है वो चल रहा है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं करूँगा रिव्यू। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले बात करूँ इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो पीछे की तरफ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला बैक पैनल देखने को मिलता है। ये टू बी ऑनेस्ट कलर वगैरह चेंज करता है लाइटिंग के अंदर, बिल्कुल नोट 10 वाली वाइब जो है वो आती है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 वाली वाइब। और यहाँ पे जो पीछे का पैनल है वो जो है वो ग्लॉसी वगैरह नहीं है, हालांकि दिखता ग्लॉसी है लेकिन है नहीं ग्लॉसी, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैट वाली फिनिश आपको देखने को मिलती है। और फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पे इन्फिनिक्स जो है वो लिखा हुआ है पीछे की तरफ और कैमरा यूनिट आपको देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ जो है वो कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर, आपको USB Type-C, आपका माइक्रोफोन और 3.5mm जैक जो है वो देखने को मिलता है। चूंकि सारे मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर आजकल हेडफोन जैक वगैरह आ रहा है। साइड में जो है वो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। और इधर वाली साइड में आपको सिम इजेक्टर ट्रे देखने को मिलती है। अच्छी वाली बात यह है सिम इजेक्टर ट्रे की कि इसके अंदर ना ही सिर्फ आप 2 सिम लगा सकते हो बल्कि SD कार्ड भी लगा सकते हो। तो ये वाली चीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम स्मार्टफोन्स में आ रही है, जो कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रही है। आगे की बात करूँ तो फिर आपको जो है वो आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मैसिव 6.95 इंच की जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये फुल HD+ डिस्प्ले है, पंच होल टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले जो है आपको देखने को मिल रही है। आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है वो पंच होल के अंदर इन लोगों ने दबा रखा है कि जो टच सैम्पलिंग रेट है 180 हर्ट्ज की है, साथ ही 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको इस वाले डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है ये, आपको सन वगैरह के अंदर डायरेक्टली देखने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और व्यूइंग एंगल्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कोई सी भी एमोलेड वगैरह की डिस्प्ले नहीं है जो कि आपको इसके राइवल्स के अंदर देखने को मिल रही है। ये जो है वो IPS LCD टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट करती है कि ब्राइटनेस जो है वो 480 निट्स से जो है वो आगे नहीं जाती। लेकिन मैंने इस वाले स्मार्टफोन पे गेमिंग वगैरह करी थी, मुझको गेमिंग वगैरह के अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और डिस्प्ले जो है वो मैसिव है, तो अगर आप इस पर कोई कॉन्टेंट वगैरह ब्राउज करते हो तो भी आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी शानदार वाली परफॉर्मेंस जो है वो देती है ये वाली डिस्प्ले। हमें आगे रिव्यू के अंदर बढ़ूँ तो फिर मैं बात करना चाहूँगा इसके कैमरास की। इसके पीछे की तरफ जो है वो 4 कैमरास देखने को मिलते हैं और आगे की तरफ मात्र 1 कैमरा। इसको ये लोग जो है वो AI क्वाड कैमरा जो है वो कह रहे हैं। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि मैक्रो लेंस की तरह भी जो है परफॉर्म करता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस। इसका कैमरा जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पे जो है वो सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अल्ट्रा स्टेडी वीडियो भी आपको देखने को मिलती है। टाइम लैप्स वगैरह, बोके शॉट्स वगैरह, वो वाले सारे फीचर्स जो हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो नाइट मोड भी आपको देखने को मिलता है, मतलब कि नाइट कैम, मतलब कि रात के अंदर फोटोज़ वगैरह जो है वो लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह में खींच के जितनी हो सके उतनी लाइट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता है। और वाकई में रिजल्ट जो है वो अच्छे खासे हैं, मतलब कि पिक्सल और आईफोन जितने लेवल के नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही है इसकी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। आगे जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली फोटोज़ लेता है। हालांकि इसकी फोटोज़ के अंदर मुझको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो ये लगी कि टोनल मैपिंग जो है वो सही से नहीं हो पाती। मतलब कि आजकल के कैमरा जो है वो अपने सब्जेक्ट को फोकस में रखते हुए पीछे वाले शॉट को भी जो है वो अच्छी खासी क्लैरिटी के अंदर खींचते हैं, लेकिन अगर आप धूप वगैरह के अंदर फोटो खींचोगे तो फिर आपका पीछे वाला बैकग्राउंड या तो ओवर एक्सपोज रहेगा या फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल काला सा आएगा। तो यहाँ पर जो है इनको टोनल मैपिंग थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है और थोड़े शॉट्स को और क्रिस्प बनाने की जरूरत है। बाकी जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पे बात करूँ इसकी UI की, तो UI जो है वो भी अच्छी खासी है। यहाँ पे देखने को मिलती है आपको XOS देखने को मिलता है। ये वाला स्मार्टफोन जो है वो चलता है XOS के ऊपर। इसके अंदर जो है वो मैंने नोवो लॉन्चर जो है वो डाल रखा है क्योंकि मुझको इसका बेसिक जो लॉन्चर है वो अच्छा नहीं लग रहा था। इतना ज़्यादा नोवो लॉन्चर जो है इसको थोड़ी सी स्टॉक वाली फील जो है वो दे देता है, लेकिन फिर भी आपको जो UI के एलिमेंट्स है वो थोड़े से जो है वो रिफाइंड नहीं लगते हैं। यहाँ पे इनको UI को जितना हो सके उतना रिफाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन लोगों ने UI को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है। आइकन्स जो है वो कहीं कहीं जगह पे थोड़े से मोटे हैं, कहीं कहीं जगह पे थोड़े से पतले से हैं। यहाँ पे ब्लोट फेयर जो है वो आपको भर भर के देखने को मिल रहे हैं, मतलब दुनिया भर के AHA गेमिंग वगैरह, बूम प्ले वगैरह ये सब हटते भी नहीं है। यहाँ पे फेस अनलॉक का एक अलग से ऐप दे रखा है, मतलब कि सेटिंग में जाके अक्सर आपको हर एक स्मार्टफोन के अंदर सेटिंग में जाके फेस अनलॉक जो है वो दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर जो है वो वाली सेटिंग का शॉर्टकट दिख रहा है और वो वाली चीज़ सेटिंग में भी है और यहाँ पे ऐप की तरह भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ लगी मुझको। और सोने पे सुहागा वाली बात जो है वो ये हो जाती है कि ये सारे के सारे ब्लोटवेयर वाले ऐप्स आपको जो है वो नोटिफिकेशंस भी देते हैं दिन में 2-3 बार। आपको UI से जो है वो थोड़ा सा डील वगैरह करना पड़ेगा अगर XDA वगैरह का इसका
डेवलपमेंट अच्छा रहता तो कोई कस्टम ROM वगैरह डाल लेना, लेकिन इतने बजट के अंदर आपको ऐसे एड्स वाली UI से जो है वो थोड़ा सा डील करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं आगे बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी लाइफ जो है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब स्टैंड बाय मोड पे लगभग ये वाला स्मार्टफोन आप लगभग हफ्ते 2 हफ्ते महीना भर तक जो है वो टिका दो, ये जो है इसकी बैटरी डेड होएगी नहीं, और आप लगातार यूज़ करोगे तो लगभग 1-2 दिन जो है वो चल ही जाएगा आराम से। यहाँ पे को 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिलती है, जो कि लगभग 40 घंटे का टॉक टाइम जो है प्रोवाइड करती है। तो बैटरी के अंदर मुझे कहीं से लगी कहीं तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई। साइज 33 वाट का चार्जर जो है वो आपको इन बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो चार्जिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 0 से लेकर 70% जो है वो लगभग आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा चार्ज ले लेता है। मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैंने इसका परफॉर्मेंस का रिव्यू जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना रखा है। इसकी गेमिंग रिव्यू जो है वो ऑलरेडी लाइव है चैनल के ऊपर, जिसके बारे में मैंने बताया था कि PUBG वगैरह की सेटिंग्स जो है वो कैसे चलती है। PUBG नहीं, सॉरी, BGMI बगमी। इसके अंदर आपको Helio G95 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि octa-core प्रोसेसर है 64 बिट का। साइज 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। यहाँ पे आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है GPU जो है वो Mali G76 का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 900 मेगाहर्ट्ज का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस जो है वो इतनी कुछ अप टू द पार नहीं है, भयंकर वाली। आखिरकार मिड रेंज फोन है तो मिड रेंज परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन डे टू डे टास्क के अंदर ये ज़रा सा भी लैग या फिर हैंग नहीं करता। हालांकि इसकी UI जो है वो थोड़ी सी अनरिलायबल है, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस से मुझको कोई सी भी दिक्कत नहीं आई कि ऐप्स वगैरह लोड होने में टाइम ले रहे हैं या फिर गेम वगैरह भयंकर वाली फ्रेम ड्रॉप्स दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी मुझको नोटिस नहीं हुआ इस वाले स्मार्टफोन के यूसेज के अंदर। ओवरऑल बात करूँ, अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद करते हो अपने फ़ोन के स्पीकर्स के अंदर, तो भी आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी में इसके स्पीकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है और स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब नीचे वाले स्पीकर और ऊपर वाले स्पीकर दोनों में से आवाज़ जो है वो भयंकर वाली आती है, तो आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हुए आराम से आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटेंट वगैरह ब्राउज करते हुए कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल बाकी में काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला एक तरीके से पूरा पैकेज जो है वो आपको ऑफर करता है काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले बजट के अंदर। यही था मेरा रिव्यू Infinix Note 10 Pro के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। भाई लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों से जो कि वाला स्मार्टफोन जो है वो खरीदने की सोच रहे हैं। दिस मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।